हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 21, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर्स अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर हम संख्या के ऊपर बात करें तो अगर कोई ऑपरेटर अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट रखता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस एक्स, तो ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जिसको अपना काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे एक्स। इसको बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। अगर कोई ऑपरेटर अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट रखता है, यानी उसको 2 ऑपरेंड्स चाहिए अपना काम करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसको अपना काम करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। इसी तरह से जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर भी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर टर्नरी बोला जाए या कंडीशनल ऑपरेटर बोला जाए तो वहाँ पे एक ही चीज़ को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसको हम बनाते कैसे हैं। इसको बनाने का सीधा सिंपल रूल ये है कि ये आप देख लीजिए, ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आपको लिखना है, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। ध्यान रहिए कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पे कॉलन के बाद आपको तीसरा जो एक्सप्रेशन है जो आप लिखना चाहते हैं प्रोग्राम में उसे लिखेंगे, और लास्ट में आपको क्या करना है, सेमी कॉलन लगा के इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सप्रेशन 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप सेमी कॉलन लगाएंगे तो सेमी कॉलन नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे आपका एक्सप्रेशन 2, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेशन 3 कॉलन के बाद। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन 3 को। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका लिखा जाएगा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 को हम लोग यहाँ पे मानते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या जाएगा, कोई एक कंडीशन लिखी जाएगी और उस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ट्रू या फॉल्स में, यानी इसको आपको एवेल्यूएट करना है। तो उसका जो रिजल्ट आएगा, कंडीशन का रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे ट्रू आएगा तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क से बाद, इसको माना जाता है ट्रू का ब्लॉक है। किसका है, ये ट्रू है। और कॉलन के बाद जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं यानी एक्सप्रेशन 3, इसको माना जाता है ये आपका फॉल्स का ब्लॉक है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट, ठीक है, जो आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, वो अगर आपका ट्रू हो जाता है, ट्रू का मतलब क्या होता है, अगर 1 आता है रिजल्ट इसका, तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 1 चलेगा, यानी इसमें जो कुछ आपने लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0, यानी इस कंडीशन का रिजल्ट 0 आता है, तो फिर क्या होगा, ये आपका ट्रू वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एक्सप्रेशन 3 चलेगा, जिसको हम लोग मानते हैं ये आपका क्या होता है, फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बताया, यहाँ पे आपको लिखना है कंडीशन, तो आप कंडीशन लिखिए, जैसे 4 > 5 या कोई भी आप लॉजिक लगा के यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी है। अब इस कंडीशन का रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपका ट्रू वाला ब्लॉक चलेगा फॉल्स वाला। कंडीशन अगर रिजल्ट आता है ट्रू, तो ट्रू के अंदर का जो कुछ आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो आपका रन कर जाएगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि केवल फॉल्स वाला चलेगा, ट्रू वाला नहीं चलेगा। अगला रूल यहाँ पे ये है कि जो आपका कंडीशन होगी
उसमें या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, और दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता किसी कंडीशन में कि ट्रू वाला ब्लॉक भी चल जाए फॉल्स वाला भी चल जाए, दोनों में से चलेगा एक। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि ट्रू या फॉल्स में से कोई एक ही चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि दोनों में से कोई ना कोई चलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कभी ट्रू भी ना चले और फॉल्स भी नहीं चले, यानी एक तो चलेगा, इस बात की गारंटी, या तो ट्रू चलेगा तो फॉल्स चलेगा, पर कौन चलेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आ गया कि कंडीशन को हमेशा एवेल्यूएट करते हैं ट्रू या फॉल्स में। कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के जो बाद लिखा हुआ है वो आपको ट्रू वाला ब्लॉक माना जाता है, वो ट्रू वाला चल जाएगा, और नहीं तो आपका क्या चलेगा, फॉल्स वाला चला जाएगा, जो कि आपका कॉलन के बाद लगा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे एक सबसे पहले मेन फंक्शन बनाते हैं, ये आपकी कर्ली ब्रैकेट से मेन फंक्शन की बॉडी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ ताकि आउटपुट स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, केवल आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ %d, और मैं यहाँ पे अब वही टर्नरी ऑपरेटर लगाने चल रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 4 > 3। ठीक है, 4 > 3 क्वेश्चन मार्क्स। अब ये 4 3 का रिजल्ट क्या आएगा आप सोच सकते हैं। तो 4 > क्या है 3, तो रिजल्ट आपका ट्रू आ रहा है। अब मैं ट्रू ब्लॉक में, ठीक है, इधर वाला जो ब्लॉक है वो ट्रू है, ट्रू ब्लॉक में लिख देता हूँ मैं 10। ठीक है, ट्रू ब्लॉक में क्या लिख रहा हूँ 10, और इधर कॉलन के बाद क्या है वो आपका फॉल्स ब्लॉक है, तो मैं फॉल्स वाले ब्लॉक में लिख देता हूँ 20, और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और नीचे गेट ch। अब देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, चाहे तो आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना है 4 > 3। अब आप कहेंगे कि कंडीशन क्या हो चुकी है आपकी, ट्रू हो चुकी है, तो ट्रू की जगह पे क्या लिखा हुआ है 10, इसलिए यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो जाएगा 10। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा 10, और %d की जगह प्रिंट होना चाहिए 10। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे रिजल्ट 10 आ रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया होता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो आपकी बार क्या सेलेक्ट होना चाहिए, आपकी बार आना चाहिए 20। देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि यहाँ पे आप कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद आपका जो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा जाएगा वो ट्रू वाला स्टेटमेंट है, और जो कॉलन के बाद लिखा जाएगा वो आपका फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मैंने लिखा 4 > 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ ट्रू। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कॉलन लगाना है इस प्रिंटअप में। अब तो हो गया, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो प्रिंटअप कौन सा प्रिंटअप चलेगा, ये प्रिंटअप चलेगा। अच्छा अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो मैं एक और प्रिंटअप लिख देता हूँ, और इस प्रिंटअप में मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब जरा ध्यान से देखिए कौन सा प्रिंटअप चलेगा, ट्रू की फॉल्स। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है आपकी ट्रू, तो इसलिए प्रिंट भी होना चाहिए स्क्रीन पे ट्रू। ठीक है, चला के देखते हैं, देखिए कंडीशन आपकी ट्रू है इसलिए ट्रू वाला प्रिंटअप चल रहा है। अब यहाँ पे अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती तो कौन सा प्रिंटअप चलता, तो फॉल्स चलेगा। ठीक है, देखिए कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू चल रहा है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 4 < 4, अच्छा अब जरा सोच के बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। 4 छोटा होता है 4 से, आप कहेंगे नहीं, नहीं का मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या, नो का मतलब होता है फॉल्स। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप
देख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि कोई यूजर नंबर इंटर करे तो उसको हम चेक कर पाएँ कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स। हम चाहते हैं कि यूजर इसमें क्या करे, कुछ इंटर करे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ से एक मैसेज देता हूँ, ठीक है, तभी तो यूजर जानेगा ना कि क्या करना है। तो मैं बोलता हूँ इंटर ए नंबर, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नंबर इससे इंटर करा देता हूँ। नंबर हम चाहते हैं कि किस में आ जाए, एक्स में आ जाए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ लगाना पड़ेगा। हम लोग स्कैनफ लगाते हैं। इस टाइप की वैल्यू है %डी यानी डेसिमल टाइप की वैल्यू है, और उसके बाद हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ एक्स, यानी एक्स में वो वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं चेक करूँ कि वो पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन 0, यानी जो x की वैल्यू है, ठीक है। अभी तो मुझे पता नहीं है कि यूजर क्या इंटर करेगा, हो सकता है माइनस में इंटर करे, पॉजिटिव में इंटर करे, तो लेकिन मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि x की वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, किससे, 0 से, क्वेश्चन मार्क, तो हम प्रिंट करा देते हैं, क्या प्रिंट करा दें, कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं बोलता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, क्या प्रिंट हो जाए, पॉजिटिव। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी x में कोई और वैल्यू इंटर कर जाए, जैसे -3, तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए नेगेटिव। तो फिर से दोबारा प्रिंटफ लिखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेगेटिव, देखिए ये प्रोग्राम आपका बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, प्रोग्राम आपका सक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, कह रहा है इंटर ए नंबर, तो आपने जैसे इंटर किया 5, देखिए आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा रन कराते हैं, मैंने इंटर किया 0, तो क्या बताएगा, नेगेटिव। अगर मैंने इंटर किया यहाँ पे -65, क्या बताएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा सा प्रोग्राम बन गया है, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका नंबर है वो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको कॉपी पे या नोट्स पे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि जो यूजर नंबर इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव नंबर है या आपका नेगेटिव नंबर है, ठीक है। चलिए कुछ और रूल समझते हैं इसके। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होगा, ठीक है, एक्स में, ठीक है, एक इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं सिलेक्टिव असाइनमेंट के रूप में। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स में असाइन करो, एक्स में असाइन करो 4 क्वेश्चन मार्क 4 ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क 4 या 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगाना है कॉलन, और उसके बाद आप क्या कहेंगे, 6, ठीक है ना। और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और मैं प्रिंटअप लगा देता हूँ %d और x की वैल्यू प्रिंट आउट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि x में क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है कि 4, इसको यूज करते हैं सिलेक्टिव असाइनमेंट के रूप में। सिलेक्टिव असाइनमेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चलाना है, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 6। अगर 4 आपका ग्रेटर देन है 6 से और कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सिलेक्ट आपको करना है 4। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो सिलेक्ट करेंगे 6, और जो आपका सिलेक्ट होगा वो जाके किस में असाइन हो जाएगा, वो आपका असाइन हो जाएगा 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई है आपकी क्या, कंडीशन तो आपकी फॉल्स है, इसलिए एक्स में क्या असाइन होगा, 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे
x में असाइन हो गया 6। अगर कंडीशन आपकी क्या हो जाती, ट्रू हो जाती, अब क्या हो गया, अब आपका 4 असाइन हो जाएगा, यानी क्या सिलेक्ट होगा, 4। ठीक है, इस तरीके से। तो एक हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि हम यूजर से अब 2 नंबर इंटर कराएंगे। ठीक है, यूजर से हम लोग 2 नंबर इंटर कराने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि जो बड़ा नंबर हो वो हो जाए सिलेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मैसेज देता हूं यहाँ पे, जैसे अभी हमने किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, ठीक है, एंटर ए नंबर। अच्छा, अब की बार हम क्या करेंगे, 2 नंबर यहाँ पर इंटर कराएंगे। मैं बोलता हूँ यूजर से इंटर 2 नंबर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, 2 नंबर इंटर करेगा, इसलिए हमने परसेंट साइन 2 बार डी लगाया है। और मैं चाहता हूँ कि पहला जो नंबर इंटर हो एड्रेस ऑफ एक्स में आ जाए, उसके बाद एड्रेस ऑफ वाई में आ जाए। ठीक है, अच्छा, वाई में रखने के लिए हमको एक और वेरिएबल चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक और वेरिएबल वाई। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक्स और वाई में अभी नंबर आ चुकी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद स्कैनअप चलेगा, तो नंबर इंटर करेंगे, नंबर इंटर करेंगे तो एक्स और वाई वेरिएबल में हो जाएंगे असाइन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई, या एक्स बड़ा है वाई से, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क्स। और क्वेश्चन मार्क्स लगाने के बाद अगर कंडीशन सही है तो क्या सिलेक्ट हो जाए, एक्स, और कंडीशन फॉल्स है तो क्या सिलेक्ट हो जाए, वाई। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं, और इसको हम चाहते हैं कि यही प्रिंट हो जाए। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर नंबर इज परसेंट साइन डी। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं। एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क, अगर x बड़ा है y से तो सिलेक्ट हो जाएगा x, नहीं तो सिलेक्ट हो जाएगा y, और जो इसका रिजल्ट हो जाएगा वो परसेंट साइन डी की जगह हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं, प्रोग्राम सक्सेस है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले 23 और 55। देखिए ग्रेटर नंबर इज 55। अब मैं इसको दोबारा रन करा के देखता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 66 और 21, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 61। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 5 और दोबारा ही 5 लिख देता हूँ तब भी क्या आएगा, ग्रेटर नंबर इज 5। अगर हम इसको ऐसा नहीं लिखते तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे एक और वेरिएबल में बना देता, एक और वेरिएबल अगर मैं बना दूं, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कॉमा मैक्स। ठीक है, तो मैक्स अगर यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, सिंपली ये जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है यहाँ पे लिखते हैं मैक्स। ठीक है, और मैक्स में वैल्यू कैसे लेके आएंगे, तो मैं लिखूंगा मैक्स में असाइन करो एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एक्स कॉलन वाई, ये आपका बन गया। ठीक है, तो अब मैक्स में क्या असाइन हो जाएगा, या तो एक्स वाई, एक्स सेलेक्ट होगा, या तो वाई, डिपेंड करता है। अगर एक्स बड़ा होगा तो एक्स सेलेक्ट हो जाएगा, अगर वाई बड़ा होगा तो वाई। तो देखिए यहाँ पे अभी रिजल्ट क्या आएगा, फिर से मैं लिखता हूँ 55, 33 तो आ रहा है 55। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 23 4 तो क्या आएगा, 23 बड़ा नंबर है। देखिए हमने यहाँ पे 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स में बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों में नंबर में से बड़ा नंबर तो हमने फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बना लिया, अगर 2 नंबर इंटर करेगा तो बड़ा नंबर ही हमेशा प्रिंट आउट होगा। अगर मैं छोटा चाहूँ तो आप सोच के बताइए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे।
कि दो नंबर्स में से छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको लगा देना है, ठीक है, लेस देन। अब जो होगा उसका रिजल्ट आपका कुछ इस तरह, जैसे मैं लिखा हूँ 22 33 तो आएगा 22। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, ग्रेटर की जगह आपको स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। वैसे कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर ऐसा लिखा होना ज़्यादा बेटर रहेगा, स्मॉल नंबर, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, जैसे हमने लिखा 566 तो स्मॉल नंबर इज 5। एक बार और रन करा के देखें तो 66 99 तो क्या आएगा 66। तो हम दो नंबर्स में से छोटा नंबर और बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का ये प्रोग्राम आपका बन गया, किसकी मदद से, एक कंडीशनल ऑपरेटर्स की मदद से, ठीक है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं। अब मुझको बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि मैक्स में असाइन करो, क्या असाइन करना है मैक्स में, जैसे मैं लिखता हूँ एक्स में असाइन करो, मैक्स में एक्स, जैसे मैं लिखता हूँ 4। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। एक्स में रख देता हूँ 4 और वाई में रख देता हूँ 6। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे कि एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई क्वेश्चन मार्क 1, 2, 3 कॉलन, ठीक है। और उसके बाद 4, 5, 6। अब इसका आंसर क्या है, यानी मैक्स में कौन सी वैल्यू असाइन होने वाली। तो देखिए इसका जो ऑपरेंड्स है, ठीक है, उसको हम मानते हैं जहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, यानी ये जो कॉलन के पास है उसी को हम लोग ऑपरेंड्स मानेंगे, 1 2 उधर 5 6 को ऑपरेंड्स नहीं मानेंगे। इसलिए अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, देखिए एक्स ग्रेटर देन वाई कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे आपकी बार क्या सेलेक्ट होगा 4, यानी मैक्स में क्या आसान होनी चाहिए 4। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट देखिए आपका 4 आ रहा है। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा आपका, तो रिजल्ट आएगा 3, यानी कि जो कॉलन पे आपका लगा हुआ है दोनों ऑपरेंड्स उन्हीं को माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये भी एक रूल है कि कंडीशनल ऑपरेटर में जो कॉलन के पास है वही को ऑपरेंड्स मानते हैं, बाद में कॉमा लगा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कॉलन के पास क्या है 3 है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के पास क्या है 4 है, इसलिए रिजल्ट आपका क्या आएगा 3 या 4, ठीक है। ये भी एक रूल है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए हमको 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ, बाद में आप चाहे तो इंटर करा सकते हैं। ए में रखता हूँ 4, बी में रखता हूँ 6 और सी में रख देता हूँ 8, ठीक है। ए में 4, बी में 6, सी में 8, ये प्रोग्राम है आपका। अब उसके बाद मुझको कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो मुझको लिखना क्या पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा प्रोग्राम पर लिखना हमको क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आप देखिए ए और बी को कंपेयर करके, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या काम करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या काम करना है, यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बी छोटा है, अब हमको क्या करना है ए और सी को कंपेयर करना है। मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन सी,
ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं। अब ए और सी में कौन सा बड़ा है? अगर ए बड़ा है तो सिलेक्ट कर लो किसको? ए को, नहीं तो सिलेक्ट कर लो सी को। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ए बड़ा है सी से, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है ए। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका कंडीशन फेल हो जाती है तो इसका मतलब सी बड़ा है, तो आप कॉलन लगाना है और कहना है कि आप सी सिलेक्ट करो। अच्छा, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है यानी बी बड़ा है, ठीक है, तो बी बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको कंपेयर करना है कि बी क्या बड़ा है सी से, क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है, बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है तो आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है कि सिलेक्ट करो बी, और नहीं तो सिलेक्ट कर लो क्या? सी। ठीक है, नहीं तो क्या सिलेक्ट करना है? सी। बस ये प्रोग्राम तो आपको बन गया। एक बार देखते हैं इसमें कोई एरर ना हो तो। ये प्रोग्राम आपका सक्सेस है। अच्छा, यहाँ पे बिग नंबर में लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल पहले से लिखा हुआ है तो बिग। ठीक है, बिग नंबर क्या आएगा? बिग नंबर 8 आ रहा है। अच्छा, अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ अब 22। तो क्या आना चाहिए बिग नंबर में? 22 आना चाहिए। देखिए 22 आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 44, तो क्या आ जाएगा? तो 44 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। अब मैं कहता हूँ कि स्मॉल बनाना है 3 नंबर्स में से, तो जहाँ पे ग्रेटर देन लगा है वहाँ पे आपको लेस देन लगा देना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम मानेंगे एक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क्स। तो अगर ये सही होता है तो कौन सा एवेल्यूएट होगा? तो इसका सही वाला पार्ट क्या है? इसका सही वाला पार्ट है ए ग्रेटर देन सी। और ए ग्रेटर देन सी का पार्ट क्या है? अगर ये सही हो जाता है तो क्या होगा? ए सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सी सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कंडीशन हो जाती फेल्स यानी ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी जब आपका से फेल हो जाता तो यहाँ पे आ जाती, और फिर हम चेक कर रहे होते कि इसका फॉल्स वाला ये पोजीशन है। ठीक है, ए बी ग्रेटर देन सी चेक कर रहे होते, क्वेश्चन मार्क सही है तो बी सेलेक्ट करो, नहीं तो सी सेलेक्ट करो। यानी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैं अलग कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है फॉल्स के लिए। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है? ये ट्रू वाला ब्लॉक। ठीक है, ये ट्रू ब्लॉक है, और ये आपका कॉलन के बाद फॉल्स वाला ब्लॉक। समझ पा रहे हैं? और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो इसका ये ट्रू है ए, और इसका ये सी फॉल्स है। और इसमें बात करेंगे, ठीक है, इस टर्नरी ऑपरेटर में तो ये बी आपका सही वाला पार्ट है और सी आपका। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं, बहुत ईजी है। थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ा टफ लगेगा देखने में, लेकिन पर कोई दिक्कत नहीं, देखिए रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, 3 नंबर में अगर आपको छोटा करना है तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है स्मॉल, और उसके बाद जहाँ जहाँ ग्रेटर देन लगा हो वहाँ पे आपको लेस देन लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, लेस देन लगाते चलते हैं। ठीक है, तो आपका लेस देन लग गया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। स्मॉल इज 8 आ रहा है। अगर यहाँ मैं 2 कर देता हूँ तो अब की बार 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो अब की बार रिजल्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 नंबर्स का मैंने बता दिया। कुछ और रूल्स देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स का। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ INT x, ठीक है, और कॉमा y सेमीकोलन। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं,
थोड़ा प्रायोरिटी के लिए ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए इसके लिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, आप लोग को क्या करना है, उसको सॉल्व करके मुझको आंसर बताना है, ठीक है, कि आंसर क्या आएगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए मुझको कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इसको सही से कर देता हूँ। चाहे तो स्क्रीन पॉज करके आप आराम से सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इसका आंसर यहाँ पे ये आने वाला है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, शायद आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल क्या रखते हैं, एक्स। ठीक है, अब एक्स में क्या जाएगा अभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने ऑपरेटर्स लगे हैं ये ध्यान दीजिए। तो एक तो आपका ग्रेटर देन लगा है, ठीक है, जो कि टर्नरी के अंदर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन यहाँ पे है और उसके बाद एक एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, पहले आप एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। किसको, इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 ग्रेटर देन 8। आप बताइए ट्रू या फॉल्स, इसको इवेल्युएट करना है। तो 5 जो है 8 से बड़ा तो होता नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। रिजल्ट क्या आएगा, 0। 0 का मतलब फॉल्स हो गई कंडीशन। अब इसका फॉल्स वाला क्या है, ये तो आपका इसका ट्रू वाला ब्लॉक है, यानी ट्रू होता तो 10 चलता, 10 सेलेक्ट होता, लेकिन ये क्या हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स क्या होता है, कॉलन के बाद लिखा जाता है। ये कॉलन लगा है ना, तो ये किसका है, फॉल्स वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे फॉल्स वाले पे। ठीक है, अब इधर छोड़ दीजिए, इससे अब कोई लेना देना हमारा नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉल्स वाले में। फॉल्स वाले ब्लॉक में आप फिर से देखिए तो कहाँ तक लिखा हुआ है, फिर से एक टर्नरी ऑपरेटर लगा है। तो अब की बार हमको कहाँ तक सॉल्व करना है, ये। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा है आपका, ये पूरा फॉल्स का ब्लॉक ही है। पूरे की बात करेंगे तो पूरा फॉल्स का ब्लॉक है, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉल्स वाले ब्लॉक में जब हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, फॉल्स वाला ब्लॉक है। बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन फॉल्स वाले ब्लॉक में भी क्या करना है, सबसे पहले एक टर्नरी ऑपरेटर पूरा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हमको इसी को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को, और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा है 1 नॉट इक्वल टू 2 लेस देन 5। तब नॉट इक्वल पहले चलेगा या लेस देन चलेगा, तो सबसे पहले आपका लेस देन चलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंस रूल आपको याद होगा, तो सबसे पहले लेस देन चलेगा। तो यहाँ पे 2 लेस देन 5, बताइए रिजल्ट सही है कि गलत। 2 जो है वो 5 से छोटा होता है, आप बोलेगी यस। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है 1। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना है, 1 नॉट इक्वल टू, ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 1। तो 1 नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब 1 नॉट इक्वल टू 1 यानी 1 जो है 1 के बराबर नहीं होता है, तो आप कहेंगे ये तो गलत है। तो यहाँ भी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0, और फॉल्स ये तो आपका ट्रू वाला है, अगर ट्रू होता तो 20 आता, और ये आपका फॉल्स वाला है, तो फॉल्स पे क्या लिखा है, 30। तो अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व होने के बाद क्या लिखा होगा पता है, x इक्वल टू 30, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 30, तो x में असाइन होगा 30, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 30। ठीक है,
अब इसकी प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। सेम प्रोग्राम में टाइप करने चल रहा हूँ, x, ठीक है, x = 5 > 8, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, 10 :1 नॉट इक्वल टू 2 <5, ठीक है, 2 <5, क्वेश्चन मार्क, सेलेक्ट करो 20 या सेलेक्ट करो 30, सिंपली बस CLRSCR इसको हमको कराना है प्रिंट। ठीक है, x की वैल्यू प्रिंट कराना है, प्रिंट ऑफ %d और x को करते हैं प्रिंट। ठीक है, यही प्रोग्राम भी हमने ड्राई रन करके देखा था, रन कराते हैं, प्रोग्राम सक्सेस है। देखिए रिजल्ट आ रहा है आपका 30, ठीक है, जो अभी आपने हमको देखा था ड्राई रन करके। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब दूसरा एग्जांपल आप लोग बताइएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। जितना आप लोग ड्राई रन करके प्रोग्रामिंग सीखेंगे उतना आपको डायरेक्ट प्रोग्राम कोडिंग करने से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। तो दूसरा प्रोग्राम आपका है, इसको देखिए, इसका रिजल्ट बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले हमको वेरिएबल्स बनाने हैं। एक वेरिएबल में बनाऊंगा किस नाम से, के नाम से, और उसके अंदर असाइन कर दूंगा 8। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जैसे ये लाइन सॉल्व होगी तो क्या होगा कि एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर 8 आपका रखा होगा। फिर अगली लाइन जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर कंपाइलर क्या करेगा, जैसे कंपाइलर काम करता है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एक और वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम रखेगा m, और m के अंदर क्या वैल्यू रखनी चाहिए, 7। ठीक है, तो 2 वेरिएबल आपके बन चुके हैं। फिर आपका कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन को सॉल्व करेगा। अब इस लाइन को सॉल्व करेगा कंपाइलर, तो हम भी सॉल्व करते हैं उसी लाइन को। और सबसे पहले क्या करेगा, int z, यानी एक वेरिएबल बनेगा और इस वेरिएबल का नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा z। पर z के अंदर अभी वैल्यू क्या है, अभी ये तय नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले इधर वाला पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद ही असाइनमेंट चलेगा, तब उसके बाद z में जो वैल्यू जानी है वो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले लिखा है, एक टर्नरी ऑपरेटर लगा है, तो सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। तो लिखा है k <5, तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 8, और m की वैल्यू क्या है, 7। तो देखिए 8 छोटा है आपका 7 से। ठीक है, 8 <7 नहीं, ये तो आपका क्या हो गया, तो गलत बात है। तो गलत का मतलब क्या होता है, 0, यानी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब फॉल्स वाले में यहाँ पे देखिए तो 2 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। इसको हम किसका ब्लॉक मानते हैं, ये है आपका ट्रू वाला। ठीक है, ये आपका कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये चलता, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा चलेगा, फिर ये तो फॉल्स वाला है, फॉल्स वाला तो ये चलेगा। अब ये चलना है, अब ये चलना है। ठीक है, तो कुछ तरह, अब एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। किस तरह से, मैं आपको बता दूं। अब एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होगा, इस लाइन में लिखा होगा int z, असाइन करो क्या, असाइन करो m++, ये तो लिखा है ना। अब मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे m क्या है, पहली बात तो ये आपका है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी m की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, m की वैल्यू z में हो जाएगी असाइन।
एम की वैल्यू क्या है अभी देखिए ध्यान से, मेमोरी पे 7। तो 7 किस में चला जाएगा, 7 चला जाएगा जेड में, किसमें चला जाएगा, जेड में। और उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड में आ जाएगा 7, तो प्रिंट होगा 7। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये चल जाएगा तब एम की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी एम की वैल्यू अब रियल टाइम में क्या हो जाएगी, 7 से हो जाएगी 8। लेकिन इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले असाइन हो जाएगी, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट वाला काम होगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7। ठीक है, अब चलिए इसको भी हम रन करा के आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड और 2 वेरिएबल हमको बनाना है, एक बनाना है के में असाइन करना है 8 और उसके बाद एम में असाइन करना है 7। ठीक है, 2 वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट जेड में क्या असाइन करना है, के लेस देन एम, क्वेश्चन मार्क, के में असाइन करो एम। ठीक है, या अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको क्या करना था, एम प्लस प्लस। ठीक है, यही काम आपको करना है। आप प्रोग्राम आप देख सकते हैं, जेड असाइन के लेस देन एम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, के में असाइन करना है एम, नहीं तो एम प्लस प्लस। ठीक है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे देखिए 7 है। अच्छा, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार और %साइन डी लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ दूसरे %साइन डी की जगह प्रिंट हो जाए किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, एम की। ठीक है, तो आप देखिए एम की रिजल्ट क्या आ रहा है, एम देखिए बढ़कर 8 हो गया, लेकिन कब हुआ है, बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे लिखा होता तो प्लस प्लस एम, तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, देखिए 8 आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीमेंट नहीं, प्री लगा हुआ है, तो पहले चलेगा उसके बाद ये सब चीज चलेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ऑपरेटर आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक और प्रोग्राम आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपके सामने एक प्रोग्राम है, इसका आंसर आप बता पाएंगे कि इसमें क्या वैल्यू जाएगी। चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से सोच सकते हैं कि इसमें कौन सा रिजल्ट आपका जाने वाला है। चलिए मैं जल्दी से इसको सॉल्व करके बताता हूँ, अगर आपने सोच लिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं, पहली लाइन सॉल्व करते हैं, पहली लाइन सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स। पर एक्स में अभी क्या वैल्यू है ये आपको पता चलेगा जब ये पूरा का पूरा लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, पूरा सॉल्व हो जाएगा तब। अब एक एक करके हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स में असाइन करो, असाइनमेंट बाद में चलेगा, सबसे पहले क्या चलेगा, ये टर्नरी ऑपरेटर चलेगा। तो टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले क्या एवेल्यूट होगा, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कौन सा, कंडीशन वाला, इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो मैं कहता हूँ कि 5 लेस देन 8, 5 8 से छोटा है, तो आप कहेंगे यस, अगर ये छोटा है तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। अब ट्रू वाला पार्ट हमको देखना है कि ट्रू वाला पार्ट कहाँ पे है, तो ट्रू वाला पार्ट यहाँ पे। ठीक है, ट्रू वाला पार्ट कहाँ पे है आपका, ये है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है ना, ये इसका कौन सा पार्ट है, ये आपका ट्रू। अगर फॉल्स होता तो डायरेक्ट 30 आपका असाइन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ट्रू वाला पार्ट में फिर से हमको सॉल्व करना है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ट्रू वाला पार्ट मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो ट्रू वाला पार्ट कहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ट्रू वाले पार्ट में जब हम पहले पहुंचेंगे तो फिर से हमको क्या मिलेगा, फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले इस कंडीशन को आपको करना है सॉल्व और बताना है कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा है, उसके बाद आपका लेस देन लगा हुआ है, उसके बाद इक्वल टू लगा है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले आपका सॉल्व होगा, प्रेसिडेंस रूल की बात करेंगे तो ये। ठीक है, अच्छा मैं इसको ऐसे लिखते चलता हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहले यही सॉल्व होने वाला है। अब जो रिजल्ट आएगा उसका कैसा आएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा 1। ठीक है, लिखा है 1 नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 2 लेस देन 5 ट्रू है कि फॉल्स, ये ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है, इसका मतलब आ जाएगा 1 और इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, अब एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन चुका है, देखिए यहाँ से एक्सप्रेशन इस तरह से बन चुका है। ठीक है, अब अगली चीज, अब फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि 10 सेलेक्ट होगा या 20। ठीक है, 30 तो बाहर हो चुका है। अब अगली चीज हमको सेलेक्ट करनी है। अब देखिए ध्यान से, जो ऊपर लिखा है, ये जो लाइन लिखी है इसी के ऊपर काम होगा। ठीक है, अब वो तो भूल जाइए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा है, तो दोनों की प्रेसिडेंस क्या होती है, सेम। इसलिए अब हमको इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले क्या होगा, 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 1 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और उसके बाद इक्वल्स टू 0। अब बताइए 0 इक्वल टू 0 होता है, आप कहेंगे यस। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ चुका है, 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू आ चुका है, तो इसका मतलब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ट्रू आ गया है। तो ट्रू वाला ब्लॉक देखिए क्या है, ये रिजल्ट इसका पूरे का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन का ट्रू आएगा। तो ट्रू का ब्लॉक कहाँ है, ट्रू का ब्लॉक यहाँ पे है, और इसका फॉल्स का ब्लॉक कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब हमको सिलेक्ट क्या करना है, अब हमको सिलेक्ट करना है 10 को। क्यों, क्योंकि कंडीशन हो चुकी है ट्रू। अभी देखा ना हमने सॉल्व करी इसको, इस कंडीशन का जो इक्वेशन का रिजल्ट है वो ट्रू है, इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट होगा 10, इसलिए रिजल्ट भी क्या आएगा 10। तो लास्ट में क्या लिखा होगा, अब पूरे इक्वेशन का, इस पूरे इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, पूरे का जो रिजल्ट आया होगा वो क्या आएगा, 10 आ चुका है। तो अब लास्ट में क्या लिखा होगा, एक्स असाइन, एक्स में असाइन करो 10। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी पता है, x की वैल्यू आ जाएगी 10, इसलिए रिजल्ट भी क्या आना चाहिए 10। ठीक है, चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं x, और यहाँ पे लिखता हूँ x में असाइन करो 5 लेस देन 8 क्वेश्चन मार्क 1 नॉट इक्वल टू 2 लेस देन 5 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन मार्क 10 20। ठीक है, ये तो वाला एक्सप्रेशन हो गया। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या सेलेक्ट होता है, 30, एंड दैट्स इट। अब मैं सीधा प्रिंट कराना चाहता हूँ केवल किसकी वैल्यू, मैं किसकी वैल्यू केवल प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं केवल प्रिंट कराना चाहता हूँ परसेंट साइन डी की जगह केवल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 10 आ रहा है, जो अभी हमने ड्राई रन करके चेक किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाने हैं। चलिए कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं, रूल समझिएगा ऐसे,
अगर क्वेश्चन मार्क के बाद आपने कुछ नहीं लिखा और कॉलन लगा के यहाँ पे कुछ भी लिख दिया 22, देखिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, एरर आ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है, जैसे ऐसा नहीं कि आप खाली इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ऐसा अगर लिखेंगे आप तो एरर बताएगी, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना है, आपको लिखना है। अगर मान लीजिए इधर आपने कुछ लिखा और इस साइड अगर ब्लैंक रखा तब भी क्या आएगी, एरर आएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक और प्रोग्राम यहाँ पे देख लेते हैं, ये लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, इसकी रिजल्ट बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको सिंपली देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल आपको बनाना है, और वेरिएबल कुछ इस तरह से बना लेते हैं। एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल हम बना लेते हैं बी, ठीक है। और देखना है हमको कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे ए, ठीक है, या बी, जो कुछ आएगा उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए में असाइन करो 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क बी, अगर ये सही हो जाता है तो बी असाइन करो 6, या नहीं तो बी असाइन करो 8। अच्छा, देखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, कोई एरर नहीं लग रही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखने में कोई एरर नहीं लग रही है, लेकिन एक्चुअल में एरर है। अब जैसा हम सोच रहे हैं इस प्रोग्राम को, वैसा वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप सोच रहे हो, यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क बी में असाइन करो, अगर सही हो जाती कंडीशन तो 6, कॉमा, सेमीकोलन, और उसके बाद नहीं तो बी में असाइन कर दो 8। तो हम जैसा सोच रहे हैं वैसा यहाँ पे कंपाइलर नहीं सोच रहा है। कंपाइलर क्या सोच रहा है कि जो ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, ठीक है, यहाँ तक नहीं है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कह रहा है कि यहाँ ये हो गया इसका एक्सप्रेशन 1, क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन 1, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया एक्सप्रेशन 2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन 2 नहीं हुआ, ये आपका हो गया एक्सप्रेशन 3, ठीक है। तो जो टर्नरी ऑपरेटर है उसको यहाँ पे 3 ही ऑपरेंड्स की जरूरत थी, यानी कि उसका ऑपरेंड्स कोलन के बाद जब उसको बी मिला तो कंप्लीट हो गया, पर असाइन 8 ये जो लिखा है ये एरर है, ठीक है। अब एरर किस बात की है कि जब ये प्रोग्राम आपका चलेगा, ठीक है, एरर मैं बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है ना, तो इससे लिखा ए इक्वल टू, आपको बताना है कि कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 2 कंडीशन हो गई ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा क्या, ठीक है, ट्रू का मतलब हो जाएगा सिलेक्ट हो गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बी में क्या जाएगा, बी में तो चला जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है, और उसके बाद आप कॉलन लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि बी असाइन करो 8, ठीक है। अब यहाँ में ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, 6। तो यहाँ पे ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर आप लोग लगाते हैं, ऑपरेटर अपना काम करने के बाद वहाँ पे अपना रिजल्ट छोड़ जाता है। ए इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, और फिर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आपका बना है कि 6 में असाइन करो 8, ठीक है, यही तो आ रहा है ना। अब 6 में असाइन करो 8, तो किसी भी कांस्टेंट में, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट आपका असाइनमेंट नहीं चल सकता है। कांस्टेंट हमेशा
लेफ्ट साइड में असाइनमेंट के वेरिएबल ही होना चाहिए, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एल वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे पूरे का रिजल्ट क्या नजर आए, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि बी में असाइन करो 6, कुल मिला के इसका रिजल्ट क्या आ चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है आपका 6। आप कह रहे हो कि 6 में असाइन करो 8, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रायोरिटी का रूल है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आपकी यही आ रही है, ठीक है, दिक्कत आपकी यही आ रही है, तो आपको इसको इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टर्बो सी पे, ठीक है। यही प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, हम वेरिएबल बना लेते हैं। हमने बनाया एक्स वेरिएबल, एक्स में रखा है, मान लीजिए एक्स में कुछ नहीं रखते हैं, और वाई वेरिएबल बना लेते हैं, वाई में रख देता हूँ 5, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्स में असाइन करो 5 ग्रेटर देन 2, क्वेश्चन मार्क्स। अगर ये सही हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि बी में, सॉरी वाई में असाइन कर दो 5 से हटकर 6, और नहीं तो वाई में असाइन कर दो 8, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ऑफ %d, मैं प्रिंट करा देता हूँ वाई की वैल्यू, ठीक है। देखिए देखने में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इसको कुछ ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रखने दें। अब देखिए एरर आ रही और आएगी एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू रिक्वायर्ड वो एरर होती है जब आप यहाँ पे किसी कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट असाइन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बाद में चल रहा है, कुल मिला के जो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है वो यहीं पे आके हो जा रहा है कंप्लीट, ठीक है। हमने बताया था ना, कॉलन के बाद जो आपका होता है उसके बाद तक तो देखता नहीं, तो यहीं तक देख रहा है, असाइनमेंट 8 ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो आपकी एक्स की वैल्यू है जो कुछ आ चुकी है, ठीक है। अच्छा इसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स और इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए एक्स में 6 है, जो मैंने अभी बात बताई आपको, एक्स में अगर 6 है और किसी लाइन में आप ऐसा लिखते हैं कि 6 में असाइन करो 8, ठीक है, 6 में क्या असाइन करो 8, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इधर की लाइन चलने से पहले, ठीक है, इधर की लाइन चलने से पहले हम क्या करें, इसको प्रायोरिटाइज कर दें, इसकी प्रायोरिटी में बढ़ा देता हूँ, इसको लगा के पैरेंथेसिस लगा के। अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, हाई, तो अब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। देखिए 6 आ रहा है। अच्छा मैं किसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, एक्स को। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोग्राम आपका चलेगा। एक्स की वैल्यू 6, अगर दोनों को आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो %d लगाइए, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखिए दोनों में 6 आ रहा है। अगर ये कंडीशन हो जाती फॉल्स, ठीक है, तो आप देखिए क्या रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आपका 8 आएगा, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, इसको भी आप समझिएगा। बाकी कंडीशनल ऑपरेटर का एक और रूल है, वो फंक्शन चैप्टर में हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसको आपको इसी तरह से देखना है, मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। कहना सीधा सा मतलब है कि जो एरर आ रही है
आप अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ऐसा लिखेंगे 8 असाइन 8, तो मुझको बताइए ये बात कहाँ सही है। 6 असाइन 8 सॉल्व होने के बाद तो ये आ रहा था ना, यही तो बता रहा था एल वैल्यू रिक्वायर्ड। किसी कांस्टेंट में आप असाइनमेंट लगा के कांस्टेंट को नहीं कर सकते, वहां पे लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कंडीशनल ऑपरेटर्स इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसमें 3 एक्सप्रेशन लगते हैं। पहला एक्सप्रेशन एज ए कंडीशनल, दूसरा आपका एक्सप्रेशन 2 यानी ट्रू वाला, एक्सप्रेशन 3 मतलब फॉल्स वाला। ठीक है, अच्छा एक बात और, ठीक है, ये लास्ट मैं आपको बताने चल रहा हूँ। अगर एक से ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन लिखने हैं टर्नरी ऑपरेटर में, तो आप लोग कॉमा लगा सकते हैं। कैसे? जैसे मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, सीधा प्रिंटअप में बता रहा हूँ इस बात को। जैसे मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 6, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटअप, ठीक है, ये आपका हो गया 1 प्रिंटअप। एक और स्टेटमेंट आपको लिखना, तो सिंपली आपको कॉमा से सेपरेट करना। ठीक है, फिर से मैं लिखता हूँ प्रिंटअप रास, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरा लिखता हूँ। तो अगर मान ली एक से ज़्यादा आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो मैंने कॉमा से लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जरा देखिए, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए क्या प्रिंट आउट होगा, उसके लिए आपका प्रिंट होगा हेलो। अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता, देखिए ना, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो दो दो स्टेटमेंट एक साथ रन करते, दीपक और राज। ठीक है, तो अगर टर्नरी ऑपरेटर में एक से ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के आपको इसको अलग कर देना है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा, सिलेक्टिव असाइनमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी की वैल्यू सेलेक्ट करानी है, जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है, कोई वेरिएबल आप बना लेते हैं INT टाइप का x, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे x में कि 5 ग्रेटर देन अगर 3 है, तो क्वेश्चन मार्क्स सेलेक्ट करो 5, नहीं तो सेलेक्ट करो 3। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और इस तरह के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही जो भी नोटिफिकेशन मिले वो आपको मिल जाए। इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड mysurgeonline.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम है माई सर्जी ऑनलाइन। ठीक है, अगली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आने वाले संडे को हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, Q&A आप लोग चलाएंगे, और वहाँ पे अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, और वहाँ पे हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यानी अगले संडे का तक का वेट कीजिए। अगर उसके अलावा यहाँ पे आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट्स है टर्नरी ऑपरेटर्स के बीच में, या कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।